शरणम मम। एक भील राजा निसंतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नरबलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ ले जाएं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल है और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन भील राजसेवकों ने भी भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण ही पशु है, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यह अर्थ बताया गया है बलिदान का। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधना है और भजन साध्य। भरत जी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भील सोचते हैं कि 2 घंटे बाद तो इसे मरना है, फिर भी यह बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद भरत जी को मंदिर में के अंदर ले गए। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा देखी न गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्रबाहु भगवान उसकी रक्षा हेतु खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य क्या कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देता। उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। किसी एक समय सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्वज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। श्री कृष्ण शरणम मम। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए कि यह तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे ही आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। भरत जी सोचते हैं कि अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है, मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से ही काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है कि जब जीव हमेशा परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है नाथ, मुझे अपनी शरण में कब लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? इन विचारों से वे रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ती तो भरत जी कूद जाते थे। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता था। राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह से चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, या पागल सा ही है, यही सताता है। राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग में
भी कितने दुबले पतले हैं, अतः तो ठीक तरह से कैसे चल सकता है। रहुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक के घेरे में नहीं रहते, सभी में कृष्ण का दर्शन करे वही वैष्णव है। श्री कृष्ण शरणम मम। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान न दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी की ऊपरी डंड से फिर टकरा गया। राजा ये सहन न कर सके। वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे, तू तो जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान ही नहीं है। अच्छी तरह से चल। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्मा के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं रहुगण राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो एक भी पैसा लिया है और न ही उसका कुछ खाया है, फिर भी वह मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार था? राजा अभिमानी था, वह मदान्ध हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है, मैं मौन ही रहूँगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह रहुगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत जी को ने जिनको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी ही हुआ। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रखा ही है तो मैं उसका उद्धार भी करूँगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोलना चाहा। आज तक वे मौन ही रहे थे। राजा के लिए उन्हें दया आई। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए जा रहा है। उपदेश लेने के लिए दीन होकर, नम्र होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज से उसे अधिकारी बनाऊंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का कल्याण हो। श्री कृष्ण शरणम मम। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई और न ही उपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, ऐसा जो तुमने कहा है वह भी सच ही है, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत सा होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठे हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए ही हो। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता है। जो जन्मे हैं उन सभी को मरना ही है। राजन, तुम भी मरे हुए से ही हो। यह शरीर शव के समान ही है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है, फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक? व्यावहारिक दृष्टि से यह भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे यह कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता। यह सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि। बुद्धि को चेतना देने वाली है आत्मा, अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं कुचल न जाए, चलते हुए मुझसे कहीं पाप न हो जाए। ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूँ। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विराजमान हैं। इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा अन्य जीव जंतुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूँ
कि कहीं यह कुचल न जाए। चींटी में भी ईश्वर है, ऐसा मानकर मैं अपने कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूँ, अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत के ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है, यह ज्ञानी महात्मा है। लगता है कि यह कोई अवधूत संत है, वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इनका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था, वही राजा अब वंदन कर रहा था। श्री कृष्ण शरणम मम। भरत जी तो निर्विकारी हैं। रहुगण द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में वे समस्थिति थे। न क्रोध, न दुख, न सुख। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता। मान अपमान में संत की वृत्ति सम ही रहती है। वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रहुगण ने क्षमा याचना की। वह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि इस शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होगा ही। चूल्हे पर बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो, तो चूल्हे को अग्नि के से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। तो शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे बर्तन में दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले जाए तो वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। अतः जो मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृगमाल में फंस गया तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। राजन, यह उपदेश व्यावहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सालता, क्योंकि वहाँ मन की ममता काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है, दूसरों का पुत्र वजनदार। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरों के पुत्र का वजन बोझ सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना है और वह पराया। राजन, ये सब तो मन के धर्म है, ये सब तो मन के ही खेल है। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा था। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृगबाल में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा था। श्री कृष्ण शरणम मम। राजन, तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा है, मैं तो भरत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। गुणानुरद्रम व्यसनाय जंतो तदैव निर्गुण्य मयो मनः स्यात्। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है, और वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण रूप जीव ही है, और वही मन के मोक्ष का कारण रूप भी है। मनुष्य का मन जो विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुखदाता बन जाता है। वही मन विषयासक्त होने के बदले यदि ईश्वर भजन में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन की ही दुष्टता है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर करो। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो, जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन माला अधिक फेरो। भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम स्वयं से ही पूछो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते, संसार को वे मन कल्पित मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर
भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार यह मिथ्या जगत भी मनुष्य को, जीव को रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। वह सपने में देखता है कि एक भयानक शेर हमला करने वाला है, तो वह मनुष्य डर जाता है कि शेर मुझे खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि वह तो सपना था और सपने के शेर से ही वह डर गया था, किंतु स्वप्न असत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? केवल तब कि जब वह भाग जाता है। कौन सा व्यक्ति जागा हुआ है? विषयों में से जिसका मन हट गया है, छूट गया है, वही जागा हुआ है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब तब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राजन, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सब तो मन के खेल है। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो। महापुरुषों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम महत्यादरजो अभिषेकम। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य स्वरूप, भेद से रहित परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। पंडित उसका भगवान, वासुदेव, कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते हैं, अन्यथा जगत तो मिथ्या है। भरत जी ने प्रथम राजर्षि को दिव्य तत्वज्ञान का उपदेश दिया और फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रियां लूट लेती हैं। कोई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकालते हैं। संसार में अकेले कभी मत घूमो। किसी संत का, सद्गुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकल सकोगे। माया के कारण जीव सुख की आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसे 6 लुटेरे इंद्रियां लूट लेते हैं। उसका धर्म रूपी धन लुट जाता है। बड़ी सी टोली में से भी प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़ियां खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीव संघ के प्रमादी मनुष्य को मृगालादि स्त्री संतान खींच ले जाते हैं। यह वन संसार बेलों और जालों से, गृहस्थाश्रम से व्याप्त है। मच्छरों से, काम्य कर्मों से यह जन समुदाय पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को सत्य मानता है तथा पिशाच को सुवर्ण देखता है। कई बार तो धूल भरी आंखों के कारण, रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने से और बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण, बवंडर की भांति भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को, देवों को वह जान नहीं पाता। वह जन समुदाय भूख से व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षों का, अधार्मिक मनुष्यों का आसरा लेता है। उसे सब तृषा सताती है। उसे जब तृषा सताती है तो मृग जल की, निष्फल विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। कई बार निर्जला नदी की दुखमय मार्ग की ओर दौड़ता है। कभी जल पा जाता है तो वन के यक्ष राजा उसका प्राण धन हर लेते हैं। चलते फिरते उसके पांव कांटों कंकड़ों से, कई प्रकार के संकटों से बींध जाते हैं। इस संघ के मनुष्यों को कभी कभी सर्प निद्रा काटता है, अतः वह शव सा हो जाता है। कभी उसे हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं। कभी अंध विवेक भ्रष्ट बनकर वह अंधेरे में कुएं में गिरकर दुखी होता है। इसके अलावा यह जनसंघ इस जंगल में लता की शाखाओं को, नारी की कोमल भुजाओं का आश्रय लेकर वही अस्पष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते पक्षियों की, नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चों की इच्छा करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। सिंहों की टोलियों से, काल चक्र से उत्पन्न होने वाले जरा मृत्यु से वह त्रास पाता है। वृक्षों के तले, घर बार में वह खेलना चाहता है। कभी कभी पर्वत की गुफाओं में, रोगादि दुखों में जाकर वहाँ बसे हुए साथी से, मृत्यु से वह भयभीत होता है। जीवात्मा कभी सुखी होता है तो कभी दुखी। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी कृतार्थ होता है। संक्षिप्त शब्दों में कहे तो यह संसार मार्ग दारुण, दुर्गम और भयंकर है। मन को विषयासक्त किए बिना श्रीहरि की सेवा में तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान कृपाण को लेकर संसार वन के उस ओर पहुंच जाओ। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भागवत आश्रयी का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग किया।
इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते निसिंहाय नमस्तेज तेजसे अवीराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंध्य रंध्य तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। मैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों से के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनक वज्र सी डाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हों, हमारी काम वासनाओं को जला दीजिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करें, हमारे अंतकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र। इस मंत्र का जप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग्य हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। देवा गायन्ति अहो अमीशां किमकारी शोभनं प्रसन्न एषं स्वेदूत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं निषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकं स्प्रियाहिनः। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है, ऐसा कहकर इस भरतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्य ने कौन से पुण्य किए होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, अथवा क्या हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि उन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। यह मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन। भरत खंड के स्वामी है देव नारायण। भरत खंड कर्म भूमि है, अन्य खंड योग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों को भी होती है। शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई है और निंदा भी। इस मानव शरीर से भगवत सेवा मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में 7 पातालों का प्रतिपादन किया गया है। इन पातालों के नीचे है शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तामिश्र नामक नरक में जाता है और व्यभिचारी अंधतामिश्र नामक नरक में। जितने पाप है उतने ही नरक है। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक है, ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।